सर्वेषां नमो नमः। स्वागत है आपका बानसूर पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत साहित्य के पेपर फर्स्ट 2018 के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आज हमने इस वीडियो में लिया है पार्ट ए। तो आइए चर्चा करते हैं ए पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्न जो है ए पार्ट में आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया है, स्वपन वासुदत्तम नाटक के मुख्य पात्रों के नाम लिखिए। तो स्वपन वासुदत्तम के जो मुख्य पात्र पढ़ाते समय भी आपको काफ़ी चर्चाएं की थी। इसमें पहला जो मुख्य है, जिसको हम नायक कहते हैं, वो है राजा उदयन, जो प्रद्योत का राजा है और इस नाटक का नायक भी है। दूसरा वासुदत्ता, जो इस नाटक की नायिका है। तीसरे नंबर पे आता है पद्मावती, जो राजा उदयन की दूसरी रानी है और इस नाटक में जिसको हम उपनायिका कह सकते हैं। इसके बाद योगेंद्रायण है, जो महामंत्री है, मुख्य कार्यों में राजा को सलाह देता है। और जो लास्ट में वसंतक, इसको विदूषक कहा है। विदूषक, देखिए विदूषक किसे कहते हैं? जो नाटक में हंसाने का कार्य करता है, इसको हास्य कलाकार कहा जाता है। संस्कृत नाटकों में उसका नाम विदूषक रखा गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस स्वपन वासुदत्तम नाटक का विदूषक कौन है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है दूसरा यहाँ से। तो स्वपन वासुदत्तम नाटक के मुख्य पात्रों की चर्चा करते हैं। राजा उदयन प्रद्योत के राजा हैं, वासुदत्ता नायिका है, पद्मावती उपनायिका है, योगेंद्रायण मंत्री हैं और वसंतक विदूषक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वासुदत्ता द्वारा बनाई गई वीणा का नाम लिखिए। तो वासुदत्ता ने जो वीणा बनाई थी उसका नाम है घोषवती। याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। घोषवती नामक वीणा उसने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, वासुदत्ता द्वारा गूंथी गई पुष्पमाला में कौन सी औषधियाँ थी? तो इसमें औषधि थी उस माला में। देखिए, ये जो माला थी, ये पद्मावती के विवाह के समय वासुदत्ता को इसका कार्य सौंपा गया था और इसमें वासुदत्ता ने अविद्वा नामक औषधि को चुना था। तो कौन सी औषधि है? अविद्वा नामक औषधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शास्त्र में किसकी औषधि विद्यमान नहीं है? देखिए, किसी भी रोग की औषधि उपलब्ध हो जाती है, किसी भी दैविक कोई प्रकोप हो उसकी भी औषधि वगैरह मिल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होता है, मूर्ख को ठीक करने की औषधि शास्त्रों में भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा मूर्ख औषधि। मूर्ख की औषधि शास्त्रों में विद्यमान नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न खलु वय तेजसो हेतु उक्ति का अर्थ लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट उक्ति है क्वेश्चन नंबर 5 की। न खलु वय तेजसो हेतु, ये कंपटीशनों में पूछी जाती है। न मीन्स नहीं है, खलु यानी निश्चित ही, वय मीन्स आयु, तेजसो यानी पराक्रम में, हेतु यानी कारण। यानी पराक्रम में आयु कारण नहीं होती है या पराक्रम में आयु नहीं देखी जाती है। ये इस उक्ति का हो गया अर्थ। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु मनुष्य का कौन सा आभूषण नष्ट नहीं होता है? तो वो आभूषण है विद्यारूपी आभूषण, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, जिसको न राजा चुरा सकता, न राजा छीन सकता, न चोर चुरा सकता, न भाई बटा सकता। और वय करते वर्धते नित्यम यव सर्व धनम प्रधानम विद्याधनम। तो विद्यारूपी जो धन है सभी धनों से श्रेष्ठ है और ये आभूषण ऐसा आभूषण है जो मनुष्य की शोभा बढ़ाता है और वो ये कभी नष्ट भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जगत पितरो वंदे में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो रेखांकित पद को मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है।
इस पद का हमें समास बताना है यहाँ पितरों का। तो देखिए पितरों में द्वंद्व समास है और इसका हम विग्रह करते हैं तो माता च पिता च इसका विग्रह होता है। तो द्वंद्व समास और माता च पिता च इसका विग्रह है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजा दिलीप की शारीरिक विशेषताएं लिखिए। वैसे तो पढ़ाते समय काफ़ी विशेषताएं आपको बताई थी, लेकिन मुख्य मुख्य मैंने यहाँ लिखी हैं। नंबर 1, बलशाली भुजाएं। जो राजा दिलीप थे उनकी भुजाओं का जो बल था वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि इसको भुजाओं की जो विशेषता है बार बार कई श्लोकों में बताई गई है। तो नंबर 1 पे बलशाली भुजाओं वाला। नंबर 2, वृषभ स्कंध, वृषभ के समान अर्थात बैल के समान मजबूत कंधों वाला। सुडोल शरीर, सुंदरता भी बहुत अधिक थी। तीक्ष्ण दृष्टि यानी बाज जैसी दृष्टि वाला, नीति निपुण आदि इसकी विशेषताएं हो गई राजा दिलीप की। तो ये था राजा दिलीप की शारीरिक विशेषताएं, बलशाली भुजाएं, वृषभ स्कंध, सुडोल शरीर, तीक्ष्ण दृष्टि आदि। अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तौ गुरु पत्नी च प्रीत्याः प्रतिनंदतु, मैं गुरु पत्नी का नाम बताइए। यानी ये जो लाइन दी हुई है यहाँ तक की, इसके अनुसार गुरु पत्नी का नाम क्या है। तो राजा दिलीप की बात करेंगे। हमारे सिलेबस में रघुवंशम का प्रथम सर्ग है और राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं। तो उनके गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु तो हो गया वशिष्ठ, और उनकी पत्नी का नाम था अरुंधति। एक बार फिर से, गुरु वशिष्ठ थे और उनकी पत्नी अरुंधति थी। इनके सानिध्य में जाकर के राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की थी और पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। ये 10 क्वेश्चन 2018 में लघुत्रात्मक पूछे हैं। 11वां क्वेश्चन में लघुत्रात्मक में पूछा है। अब इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संस्कृत में दिए हुए हैं और उनका हिंदी में हमें अनुवाद करना है। तो पहला है, यद्यपि संसारे, 11वां क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति किंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। यद्यपि संसारे, संसार में, बहुनी बहुत सारी, वस्तुनि वस्तुएं, संति होती हैं, किंतु लेकिन, विद्य एव विद्या ही सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति सबसे श्रेष्ठ धन है। यद्यपि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन विद्या ही सबसे श्रेष्ठ धन माना जाता है। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। एक बार फिर से सुन लीजिए। यद्यपि संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं किंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वही हिंदी में अर्थ करना है। सत्य भाषणेन मनुष्यस्य तेजो यश कीर्ति विद्या गौरवम च वर्धन्ते। सत्य भाषणेन, सत्य बोलने से, मनुष्य के तेजो, तेज जिसको हम पराक्रम बोलते हैं, तेज, यश यानी कि सम्मान, कीर्ति प्रसिद्धि, और विद्या और गौरव वर्धनते में बढ़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है या सत्य बोलने वाले मनुष्य के तेज, पराक्रम, यश, कीर्ति, विद्या और गौरव बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? सत्य बोलने वाले मनुष्य के पराक्रम, यश, प्रसिद्धि, विद्या और गौरव बढ़ते हैं। वर्धनते मीन्स बढ़ते हैं। वृद्ध धातु वृद्धि के अर्थ में यहाँ दी गई है इसमें। यह हो गया इसका अनुवाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, उद्योगेन एव मनुष्य धनम विद्या कलासु कुशलताम च प्राप्यते। बहुत ही अच्छा वाक्य है। उद्योगेन एव, उद्योग करने से, उद्योग का अर्थ होता है परिश्रम। उद्योग का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम करने से मनुष्य धनम, धन, विद्या, कलासु, कलाएं,
च और कुशलताम यानी प्रवीणता। जैसे किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो उसमें हम प्रवीण होते चले जाते हैं, दक्षता भी बोल सकते हैं। परिश्रम करने से मनुष्य धन, विद्या, कला और प्रवीणता या दक्षता प्राप्त करता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिश्रम करने से मनुष्य धन, विद्या और कलाओं में दक्षता प्राप्त करता है। इन 3 चीज़ यहाँ बताइए, एक तो धन, एक विद्या और एक कला। इन तीनों चीज़ों में मनुष्य परिश्रम करने से क्या प्राप्त करता है? कुशलता यानी कि दक्षता, प्रवीणता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य लाभाय भ्रमणम, धावनम, क्रीडनम, तरणम, अश्वारोहणम इत्यादि बहुविद्या व्यायामाः भवन्ति। स्वस्थ लाभाय स्वास्थ्य लाभ के लिए भ्रमणम भ्रमण करना, धावनम दौड़ना, क्रीडनम खेलना, तरणम तैरना पानी में, अश्वारोहणम घुड़सवारी करना, इत्यादि आदि बहुविधा अनेक प्रकार के व्यायामा भवन्ति व्यायाम होते हैं। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए घूमना, दौड़ना, खेलना, तैरना, घुड़सवारी करना आदि बहुत प्रकार के व्यायाम होते हैं। तो स्वास्थ्य लाभ अगर पाना है तो घूमना, दौड़ना, खेलना, तैरना, अश्वारोहण आदि हम व्यायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंद्रहवां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, जो 30 अंक हो जाते हैं। संसर्गजा ही दोषचरणा भवन्ति। संसर्गजा यानी कि संपर्क से ही, दोष है यानी दोष, ये थोड़ा अशुद्ध हो गया यहाँ, ये गुण शब्द था, गुणः, ये गुणा था यहाँ। संसर्गजा संपर्क से ही, दोषा यानी दोष, गुणा यानी गुणों में, भवन्ति यानी परिवर्तित हो जाते हैं। अगर कोई दोषी व्यक्ति है, बुरे गुणों वाला है, तो वो भी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने से गुणवान हो जाता है। तो इस युक्ति का तात्पर्य है, संपर्क में अच्छे लोगों की या महापुरुषों के संपर्क में दोष भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये था इसका अनुवाद। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, 1 से जो 15 क्वेश्चन तक आते हैं अपने पार्ट ए में, इनका 2-2 नंबर अंक भार होता है, कुल मिला के 30 अंक भार होता है ए पार्ट का। आज के वीडियो में हम इतना ही। इतिश्री, धन्यवाद।